कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप ये बताइए फिर इंसाफ लेने के लिए हमने कहाँ जाना। और मैं तुरंत फिर पुलिस स्टेशन आई, वहाँ से सब चीज़ करके, और वहाँ से टीआई सर को फ़ोन लगाई मैंने, माइनिंग ऑफिसर को फ़ोन लगाई स्पॉट से। तो माइनिंग ऑफिसर ने फ़ोन रिसीव नहीं किए, टीआई सर ने फ़ोन रिसीव करे और बोले, जब वहाँ सब हंगामा हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, वो आवाज़ भी टीआई सर को गया। और टीआई सर बोले ठीक है मैंने दल भेज दिया हूँ। मैं दल निकल गया। उन्होंने 2 घंटे तक के मुझे वहाँ घुमाए। तो मैं 1.5 घंटे तक के वहाँ उनका वेट करी। उसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन में आई, और पुलिस स्टेशन में आने के बाद मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन एफआईआर अभी तक के नहीं हुई है। उसके बाद सेकेंड डे मैं कलेक्टर साहब के पास भी गई, उनके पास भी आवेदन दी, एसपी सर के पास गई, वो थे नहीं, उनके ऑफिस में भी मैंने आवेदन दी, आईजी सर से मिली, पर्सनली मिली, उन्होंने भी मतलब आईजी सर और कलेक्टर साहब दोनों ने मुझे आश्वासन दिया कि इंसाफ मिलेगा आपको करके। तो आप सोचिए ये सारी चीज़ें एक महिला के साथ हो रही है, वो भी जनप्रतिनिधि के साथ। तो एक आम महिला तो सुरक्षित ही नहीं है ना ये चीज़ों में, कि हम सारी चीज़ें, हमें चीज़ है, ताकत है लड़ने की, तो हम यहाँ तक के पहुँचे। नहीं तो एक दूसरी महिला रहती तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती। उसके बाद आपके मेरे पास सारे वीडियोज़ है, सारी चीज़ें हैं, इनके जो औजार लेके खड़े हैं वो भी मेरे पास उसकी वीडियो है। तो ये बताइए मैं अगर इनसे पैसे की डिमांड करूँगी तो मैं, आप ये चीज़ सोचिए कि मैं उस चिल्लर टुच्चे लोगों से पैसे की डिमांड करूँगी क्या? तो सारे आरोप निराधार मानते हैं आप? बिल्कुल। और मैंने आपको बता दी हूँ कि सरकारी पदाधिकारी को इंग्लिश में ऑफिशियल बोलते हैं, तो मैंने सरकारी अधिकारी मतलब पदाधिकारी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करी ऑफिशियल, तो वो निकल गया ऑफिसर। इन्होंने ये मुद्दा उठा लिए और ये चीज़ें दिख रही। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगने जा रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे होंगे तभी वो रिश्वत मांगने जा रहा है ना, ये भी तो पॉइंट की बात है ना। आप ये चीज़ क्यों नहीं सोच रहे? जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो सब चीज़ें, तो वो क्यों मांग रहा है, किस लिए? गलत आप कर रहे हैं, मतलब खनन कर रहे हो, आप हमारी माँ को लूट रहे हो। अरे लोग ये बोलते हैं प्रकृति बचाओ, आप ये पूरा खनन कर रहे हो। और जिस टाइम पे कि आपको उस टाइम पे परमिशन नहीं है, उसके बाद ये चीज़ कर रहे हैं। इन्होंने डंप भी किया हुआ है वहाँ पर, जबकि 5 किलोमीटर के बाद डंप किया जाता है, लेकिन उन्होंने रेती के सामने, जो रेत घाट है उसके सामने ही इन्होंने डंप किया हुआ है। वो डंप कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, वहाँ डंप कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। दिन में मतलब डंप किया हुआ माल लेके जा रहे हैं, अब रात में वो दिखाने के लिए कि यहाँ डंपिंग है, तो वहाँ से अंदर से खनन कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है चिचोली में डंप भी है? हाँ, जबकि 5 किलोमीटर तक के ये चीज़ परमिशन नहीं है कि आप वहाँ डंप कर सके, इनका आधा किलोमीटर में भी नहीं है। तो ये बताइए ये चीज़ें गलत है। और फिर अगर आप खनन कर रहे हो रेती का, तो सरकार की तरफ से ये भी है कि आपको 70 पेड़ लगाना है। इनसे पूछिए कि इन्होंने अभी तक के 1 पेड़ भी लगाए हैं क्या? तो आप प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। अगर हमारी माँ, हमारी नदी नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी खत्म होने वाला है। और ये मुहिम मैंने चलाई हूँ, और ये लड़ाई जो मेरी अकेले की नहीं है, आप सभी की है। और ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, और छोटे मोटे लोगों से नहीं है, माफिया लोगों से, जो लोग डर के इनसे अलग हो जाते हैं। आज बताइए कंकर मुजारे जी ने भी लड़ाई लड़े हैं, राजा लिल्लारे जी ने भी लड़े हैं, इनको भी इन्होंने डरा के धमका के सारी चीज़ें की है। और जो दूसरे लोग हैं उनको ये क्या करते, जो आवाज़ उठाते उनको खरीद लेते, और जो नहीं बिकता उसको ऐसे आरोप लगा के बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग, कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, ये गलत है, ये मतलब रिश्वतखोर है। आप बताइए जो अगर रिश्वतखोर इंसान रहेगा वो वहाँ क्यों जाएगा नदी में? वो तो डायरेक्ट मालिक से बात करेगा ना, वो टुच्चे लोगों से बात करेगा। तो ये थोड़ा जो बोलने के लिए बोलना, अपशब्द आप बोलिए मत, आप अपनी ज़बान पे काबू रखिए और दिमाग को ठंडा करके आप अपने बचाव में ये चीज़ें नहीं कर सकते कुछ भी, कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कुछ भी आपके बातों पे भरोसा कर लेंगी। उन्हें दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है, सारे लोगों को दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। तो आप अपना दिमाग लगाइए सब लोग, और ये चीज़ सोचिए कि रिश्वत लेने वाला कहाँ जाएगा।